आदमी बस अपने बड़े से बिस्तर पर चैन की नींद सोकर उठा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली उसके सामने एक ऐसा नजारा था जिस पर उसे खुद यकीन नहीं हुआ। उसने 8 लाशों को जोड़कर जो शरीर बनाया था वह अब सच में जिंदा खड़ा था। सबसे अजीब बात यह थी कि वह प्राणी बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। विक्टर जो भी करता वह भी वही करने की कोशिश करता जैसे कोई नवजात बच्चा अपने पिता की नकल करता है। अपने इस बनाए हुए शरीर को देखकर विक्टर के चेहरे पर खुशी और गर्व साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन ये डर भी था कि अगर दुनिया को ये राज पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए विक्टर ने उस प्राणी को तहखाने में बंद कर दिया। समय के साथ एक और अजीब बात होने लगी। उसके शरीर पर लगे टांके अपने आप भरने लगे, जैसे वह शरीर खुद को ठीक कर रहा हो। लेकिन दुख की बात यह थी कि वह प्राणी सिर्फ विक्टर शब्द ही बोल पाता था, बाकी कुछ भी सीख नहीं पा रहा था। एक दिन उसने मेज पर रखा उस्तरा उठाया और बिना समझे खुद को घायल कर लिया। यह देखकर विक्टर का दिल टूट गया। उसे लगा कि सालों की मेहनत के बाद उसने एक अधूरा और कमजोर दिमाग वाला प्राणी बना दिया है। लेकिन तभी उसकी नजर उस घाव पर पड़ी जो उसकी आंखों के सामने भरने लगा। उसी पल विक्टर को एहसास हुआ इस शरीर के अंदर कोई बहुत खतरनाक ताकत छिपी है। डर के मारे उसने उस प्राणी को फिर से जंजीरों में जकड़ दिया, लेकिन उसके जाते ही ऊपर एलिजाबेथ को तहखाने से अजीब आवाजें सुनाई दी। सच जानने के लिए वह नीचे उतरी और वहां जंजीरों में बंधे उस प्राणी को देखा। एलिजाबेथ भले ही एक औरत थी, लेकिन विज्ञान को लेकर उसका जुनून किसी से कम नहीं था। प्राणी भी उसे देखकर हैरान हो गया। वह मासूमियत से उसका हाथ छूने लगा, जैसे पहली बार किसी इंसान को महसूस कर रहा हो। धीरे धीरे एलिजाबेथ को लगा कि यह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक मासूम बच्चा है। वह अक्सर उससे मिलने आने लगी, लेकिन विक्टर ने उसे कभी इंसान नहीं माना। वह उसे जानवर की तरह आदेश देता और सख्त ट्रेनिंग करता। इसी दौरान एक दिन उस प्राणी के अंदर गुस्सा और हिंसा जाग गई। ये देखकर विक्टर डर गया। उसे लगा कि अब उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसने बहाने से एलिजाबेथ को महल से बाहर भेज दिया और फिर पूरे महल में पेट्रोल छिड़क दिया। उसने तय कर लिया था सब कुछ खत्म कर देगा, अपना सपना, अपना काम और उस प्राणी को भी। आग धीरे धीरे तहखाने तक पहुंचने लगी। विक्टर बिना पीछे देखे बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसके मन में पछतावा हुआ और वह वापस लौटने ही वाला था। तभी जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट में विक्टर की आधी टांग उड़ गई। उसे